क्या आपको आपके पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए? शुड यू वेट फॉर देम? क्या वो आएंगे वापस? विल दे कम बैक टू यू? तो यही आज की रीडिंग का टॉपिक है। साथ में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी लेंगे। ठीक है, आपकी भी करंट फीलिंग्स लेंगे और एंड में एक छोटी सी गाइडेंस या छोटी सी एडवाइस भी ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. Before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe and also in yourself. So उसी faith और trust के साथ you can watch this reading. ठीक है, तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं. हम ये फाइंड आउट करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, आपकी भी करंट फीलिंग्स. क्या आपको उनके लिए रुकना चाहिए? क्या उनके लिए वेट करना सही रहेगा आपके लिए, या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? तो यही रीडिंग का आज का टॉपिक है. ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, साथ में ये कलेक्टिव रीडिंग भी है. ना जाने किसकी एनर्जीज आज ग्रैब होने वाली है, तो जिसके साथ रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, जिसके साथ रेजोनेट नहीं होती है कोई बात नहीं. ओके, जितना होता है उतना आप देख लीजिए. ठीक है, टाइमलेस रीडिंग भी है. जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेज पास ऑन करेगी. ठीक है, इसको क्या होगा भाई, ये बड़ा भौंकता है यार ये डॉगी. तो पहले उन लोग की करंट फीलिंग्स ले लेते हैं, आपकी भी और आपके पर्सन की भी. फिर हम देखेंगे उनके इंतज़ार में आपने रहना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए. ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस. बड़ा अच्छा कार्ड आया, ऐसे रखते हैं. सेकेंड कार्ड इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स. आपका इंतज़ार कर रहे हैं. द सन, फीलिंग्स, वाओ. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. बड़ी फीमेल एनर्जीज आई हैं, क्लैरिफाई करेंगे. ओवरऑल एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम की एनर्जी, सिक्स ऑफ कप्स. तो बात सारी ये है कि पहले हम कार्ड्स के ये जो है मीनिंग थोड़े से समझ लेते हैं, फिर आगे हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे. कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं. ठीक है, तो बात सारी ये है कि आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे बात भी साफ साफ करना चाहते हैं. आपके साथ एक शुरुआत तो करना चाहते हैं, आपके इंतज़ार में भी हैं. वो सोच रहे हैं कि आप इनिशिएट कीजिए, आप कुछ बोलिए, क्योंकि आप हमेशा काफ़ी बोला करते थे उनको. काफ़ी आप अपने दिल की बात खोल के उनसे किया करते थे. बहुत ज़्यादा आप उनके साथ अपने हर छोटे मोटे फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उनके साथ एक्सप्रेस किया करते थे. आपके साथ आप एकदम खुल के, एकदम बिल्कुल एक इनोसेंट बच्चे की तरह उनके साथ अपनी कॉन्वर्सेशन किया करते थे. आप बहुत ही ओपन हार्टेडली उनसे बात किया करते थे. ये सारी चीज़ें किधर गई, वो ये सोच रहे हैं. वो सोच रहे हैं वो मेरी एम्प्रेस, वो मेरी पार्टनर जो इतनी केयरिंग एंड लविंग थी, एंड इतना ज़्यादा कंपैशन था उसमें, वो आखिर किधर चली गई, वो कंपैशन उसका किधर चला गया.
पहले वो कितने प्यार और मोहब्बत से मुझसे मिला करती थी, मुझसे बात किया करती थी, अपने दिल के हाल कहा करती थी, खुश रहा करती थी मेरे साथ, और मुझसे मिलने आया करती थी या फिर मेरे साथ घूमने जाया करती थी। उसे क्या हो गया अचानक? वो इतनी खुश है अपने आप में कि उसे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है मेरी, इतनी ज़्यादा खुश है, इतना गुरूर आ गया उसको, इतना घमंड आ गया उसको, वो इतनी कॉन्फिडेंट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुश तो हो रहे हैं वो आपको कॉन्फिडेंट देख के, आपकी उन्नति देख के, आपकी तरक्की देख के, आपको प्रोग्रेस करता हुआ देख के। दे आर हैप्पी, नो डाउट, but point is that they are missing you and they are also missing the fact that आप जो वो सारी बातें उनके साथ खुल के कहा करते थे, जहाँ बातों में कोई फ़िल्टर ही नहीं हुआ करता था, आपके मन में जो वो जुबान पे होता था, और ये सारी चीज़ें वो इन्जॉय भी करते थे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से कि आप अपने बातों को, जब आप कहते हो कुछ तो उसमें आप ज़रा भी इस चीज़ का परहेज़ नहीं करते कि आपने कोई ऐसी तो बात नहीं कह दी जो उनके साथ नहीं कहनी चाहिए थी। उन्हें आपकी हर बात पसंद आती थी, आपका हर 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 एक एक वर्ड उन्हें पसंद आता था, और वो बहुत इन्जॉय करते थे आपके साथ। तो यही सारी बात याद करके वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं काश वो वक्त वापस दोबारा आ जाए। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है, हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग में ना कुछ काम चल रहा है तो ये सारी आवाज़ें आती रहेंगी। आई एम सो सॉरी गाइस। हाँ, तो फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंगमैन रिवर्स्ड। ओके, इसको एक और बार क्लैरिफाई कर देते हैं। वेरी गुड, मैं यही सोच रही थी बिल्कुल। द हैंगमैन क्लैरिफाई को नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल आपको वही अवतार में देखना चाहते हैं जैसे आप पहले हुआ करते थे, बहुत ही लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट टुवर्ड्स देम। तो वो एनर्जी में आप वापस आ जाए, वो सोच रहे हैं जो अब आपने जो अपना बदल लिया है रूप, आप बिल्कुल अलूफ से हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप दोनों के बीच में एक फॉर्मेलिटी आ गई है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो वो ये एनर्जी में से आपको निकल जाए, आप ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी तरफ पैशनेटली आना चाहते हैं और जितना जल्दी हो सके वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि बस वो उड़ के आपकी तरफ आ जाएं। देखिए, बिल्कुल जो मैंने कहा वही बात हुई। 7 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है कि वो आपका इंतज़ार तो ज़रूर कर रहे हैं, चाह भी रहे हैं कि आप उड़ के उनके पास आ जाएं, लेकिन वो ये भी कोशिश करेंगे कि वो खुद ही आपके पास जितनी जल्दी हो सके आ जाए और आपसे बहुत सारी ढेर सारी दिल खोल के बात करें। जहाँ छोटा मोटा झूठ और प्यार वाला गुस्सा और झगड़ा भी होगा उसमें इन्वॉल्व, लेकिन वो लव का होगा। देखिए, द सन को क्लैरिफाई किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके उस टच को, आपकी यादों में डूबे हुए हैं। आप ही को बिल्कुल, जब वो आपको याद करते हैं तो मुस्कुराते हैं, जब वो आपको याद करते हैं तो खुश होते हैं, जब आपको याद करते हैं तो वो अपने सारे गम भूल जाते हैं, जब आपको याद करते हैं तो उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे आमने सामने उनके आजू बाजू कौन है, वो बस आपको याद किए जाते हैं। ऐसी इनोसेंट एनर्जी में वो आ जाते हैं, आपको याद करते करते वो बिल्कुल एक भोले बच्चे की तरह बन जाते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। इसको एक बार फिर क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। ओह गॉड, 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड।
तो यहाँ पे ऐसा है कि आप ऐसा पिक्चर पोस्ट करें अपने बारे में जैसे कि आप बड़े खुश हो, बड़े कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप भी कंफ्यूजन में हैं। आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं एज इफ़ यू आर enjoying योर लाइफ एंड यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट योर पर्सन, ये लेकिन ये झूठ है। आप ये फेक कर रहे हो। आप भी इनफैक्ट ऐसा शो कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके यही चल रहा है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और मैं कब अपने पर्सन से मिलूँगा या मिलूँगी। यही आपके दिल दिमाग में चल रहा है। आपको कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि कहीं आपके पर्सन जो हैं वो किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं उनका किसी और के साथ कुछ तो है नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं आपके बारे में। उन्हें भी ऐसे ही लगता है कि कहीं आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया। आखिर वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को देखिए किसने क्लैरिफाई किया। जबकि मैं ये कह रही थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो जिसको बड़ा गुरूर हो गया है, कॉन्फिडेंट है बहुत, और अपने उस कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर रही है और उसे किसी की फ़िक्र नहीं है, वो अपने आप में ही बहुत खुश है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि आप अभी भी बहुत डरे हुए से, सहमे हुए से हैं। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप जो हैं ये तो आप शो कर रहे हैं ऐसा जैसे कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आपने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, ये सब सोच रहे हैं वो। लेकिन उन्हें जो है आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा डाउट भी हो रहा है अभी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ें फेक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं आजकल, आप तरक्कियां कर रहे हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं अपने लाइफ में, और आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए थोड़े डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो वर्दी इनफ नहीं हैं, उनमें उतनी क्वालिटीज़ नहीं है, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में उतना अचीव नहीं किया और आप बहुत आगे बढ़ गए हैं और वो अपने आप को थोड़ा कम समझ रहे हैं आपसे। ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। बिल्कुल उनको शक हो रहा है, किसी चीज़ का शक हो रहा है, उन्हें डर लग रहा है, उन्हें आपके पास आने के लिए भी डर लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पहले जैसी नहीं है आप जैसे पहले हुआ करती थी, और उन्हें शायद कुछ शक हो रहा है आपके ऊपर। उन्हें लग रहा है कि आप खुश है तो आखिर क्यों खुश है, आखिर ऐसा क्या हो गया आपके लाइफ में जो आप इतनी खुश हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ गया है, इसलिए वो आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इसको फिर से हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि उन्हें मालूम है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपने उनसे सब कुछ ख़त्म कर लिया है, और या फिर आप ये सारी चीज़ें जो आपने काफ़ी उन्हें प्यार किया था, है ना, बहुत बहुत आपने कोशिशें की थी उनके साथ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, और आप इतने थक गए हैं, परेशान हो गए कि आप इसको एंड करना चाह रहे हैं। उन्हें यही शक हो रहा है कि आपने इस रिश्ते को एंड कर दिया है, या फिर आप एंड करने वाले हैं, या आप एंड करना चाहते हैं, वो ऐसे ही सोच रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है। द टेम्परेंस में हो सकता है लास्ट टाइम आपकी कोई लड़ाइयाँ हुई थी आपकी कोई, या फिर कोई ऐसी बात हुई थी जिसमें आपने बहुत बोल दिया उनको, या फिर उन्होंने आपको बोल दिया, या फिर उन्होंने आपसे बिल्कुल ही नहीं कुछ कहा और ऐसे ही चुप हो गए और कोई क्लोजर ही नहीं दिया, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा कुछ कह दिया जिससे आपका दिल टूट गया, आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल बहुत ही बेरहमी से आपसे बात की, या फिर आपसे रिश्ता ही तोड़ दिया। तो आपके पर्सन अभी वो सारी चीज़ें जब याद कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत भयानक तरीके से हर्ट किया है, और अभी वो हील करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। उन्हें पता है आप सारी बातें खोल के उनसे किया करते थे, लेकिन ये थे जो चुप्पी साधे बैठे रहते थे, कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप बैठ के सिर्फ आपकी बातों को एंजॉय करते थे, और उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो बिल्कुल भी आपको पता नहीं होने देते थे। उन्हें मालूम है इस कनेक्शन में बहुत ही इम्बैलेंस था, और वो भी बैलेंस करना चाहते हैं, और अगर आप हर्ट हुए हैं तो हील करना चाहते हैं आपको। 6 ऑफ कप्स, ओहो देखिए उन्हें याद आ रहा है जब आप दोनों साथ थे,
जब आप दोनों ने सपना देखा था शादी का, जब आप दोनों ने लॉन्ग टर्म का सपना देखा था, आप दोनों ने साथ काम करने का सपना देखा था, बहुत सारे अबंडेंस का सपना देखा था, तो वही चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं अभी आपके लिए। तो आपके पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके पास आए, वो चाहते हैं कि आप ही उनके पास आए, दोनों एक दूसरे के पास जाएं, दिल खोल के बात करें, कन्फ्यूजन को दूर करें। तो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस करें, आपको उन्होंने हर्ट किया है तो वो हील करना चाहते हैं अभी, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन बेसिकली। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है ये आपकी पर्सन की। करेंट फीलिंग्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। हालांकि आपकी फीलिंग्स जो हैं वो तो आपको पता है ना यार, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। छोटी सी रखेंगे कि रीडिंग काफ़ी लंबी होगी, और हमने ये भी कहा कि हम ये भी देखेंगे कि उनके साथ रहना चाहिए, नहीं तो क्या कहते हैं भाई आप। रीडिंग तो उनकी बड़ी अच्छी आई है, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपने पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, है ना। तो अभी हम ये देख लेते हैं। मुझे ये लग रहा है कहीं बीच में ना वीडियो बंद हो जाए। और ये कैसे टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ यार, काफ़ी लो, आजू बाजू के बड़े एक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा है बाहर। तो हम ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, जल्दी जल्दी लेते हैं। ओहो, 7 ऑफ कप्स। ओह, आप तो बहुत दुखी है यार। द हर्मिट। और आपके पर्सन था आपके बारे में क्या क्या सोच रहे थे? द स्टार। 4 ऑफ कप्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। एम्परर। क्या बात है, आप भी आजकल ऐसी एनर्जी में आगे, बड़ा ईगो आ गया यार आपको भी। हाँ। द चैरियट। तो यह बात सारी ऐसी है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं अभी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में, आप तो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आप इतने ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या करना चाहिए। लेकिन इन सारे कंफ्यूजन के बीच में भी आप अपनी ड्यूटीज़ तो ज़रूर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन के साथ साथ होप भी बहुत है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप जो है ये आपने अपने पास्ट में, आपको बार बार आपकी पास्ट की एनर्जी हॉन्ट कर दी है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया, आपको लगता है आपके पर्सन को जितना भी प्यार, जितनी भी मोहब्बत, जितनी भी आपने केयर, जितना भी अटेंशन उनको दिया, आपके पर्सन ने कभी उस चीज़ को न सराहा और ना ही उस चीज़ को नोटिस किया, और उन्होंने आपके हर वो छोटे मोटे जेस्चर्स और हर वो छोटे मोटे प्यार के ऑफ़र को सिर्फ़ और सिर्फ किया तो ठुकराया। तो यही बातें याद कर कर के आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है आपके साथ आखिर। और अभी आपने चुप्पी साध ली है, आप बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं चाहते, कुछ बोलना ही नहीं चाहते, ना ही आपको कोई उम्मीद बची है बाकी। लेकिन 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 फिर भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल के आपने रखा है। आपको पता है कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जहाँ पर आप खुद को भी और सबको आराम से संभाल सकते हैं, केयर कर सकते हैं सबकी। तो आप में वो एक कॉन्फिडेंस ज़रूर है, एम्परर वाली क्वालिटी है आप में। आप शायद घर के सबसे बड़े होंगे, आप ही ब्रेड विनर है घर के, और आप ही शायद अपना घर संभालते हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपके कंधों पर है, और आप उसको बहुत भली भांति निभाते भी है। और आप में अभी वो एक ईगो आ गया है जो पहले बिल्कुल मिसिंग था। आप बहुत ही चाइल्ड लाइक थे और अपने पर्सन के साथ बिल्कुल दिल खोल के सारी बातें किया करते थे, लेकिन वो एनर्जी आज की डेट में मिसिंग है, क्योंकि आप थक गए हैं वो एनर्जी से। आप कब तक वो भोलेपन में रहेंगे आपने सोचा। लेकिन फिर भी ये एम्परर जो है ये होता बड़ा ईगो वाला और अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा होता है। तो आपका दिल अभी भी ख़राब नहीं हुआ है, आपका दिल वैसा ही है, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा मेच्योर्ड हो गया है। अब वो बचकानी हरकतें बिल्कुल नहीं करता, और वो इनोसेंस कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है। तो आप नो डाउट अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आपके पास उनके पास जाने के लिए टाइम ही नहीं है। आप टाइम अगर है भी आपके पास तो आपको
वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आई फिर से, तो आप जाओगे तो आपको ये नहीं पता कि आपका पर्सन आपसे मिलने के लिए तैयार भी होगा या नहीं होगा। आपको ये नहीं पता कि आपको ये ज़रूर पता है कि आपके पर्सन आपको अभी भी चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है आपके पर्सन इस फॉर्म में हुआ करते थे। आपको लगता है कि आज भी आप अपने पर्सन के पास जाओगे तो आपके पर्सन वही एटीट्यूड में रहेंगे, वही झूठे फॉल्स प्राइड में रहेंगे और वही सारी हरकतें करेंगे जो उन्होंने आज तक की है। वही आपका कब फिर ऑफ़र आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही नखरे दिखाएंगे, वही चुप्पी साध के बैठ जाएंगे और फिर वही शायद फिर से आपको किसी ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है और आप बिल्कुल फिर इस एनर्जी में आ जा रहे हैं। आपको पता है कि आपके पास चैरियट भी है यार। आपको जंग में जाना है तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंग में एक लगती है और आपको पता है कि आप वो जीत भी सकते हैं, लेकिन आप इतनी बुरी तरीके से घायल है और आपका ईगो अभी इतना ज़ोर ज़ोर से वो कर रहा है कि नो आई कैन नॉट गो, बिकॉज़ मैंने बहुत किया है और मैं अभी ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे कुछ नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो यही सारी एनर्जी आपकी चल रही है। तो गाइस ये मामला तो ऐसा है। अभी ये है कि हम छोटी सी एक और रीडिंग ले लेते हैं और पता करते हैं कि क्या आपको अपने पर्सन के लिए रुकना चाहिए। आप बहुत ख़तरनाक एनर्जी में, बहुत दुखी है, बहुत हर्ट हैं आप, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं, मायूस हो गए, इनफैक्ट डिसअपॉइंटेड है आप, बहुत ही हार्ट ब्रोकन है आप इनफैक्ट तो क्या आपको आपके पर्सन के लिए रुकना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? द फर्स्ट कार्ड इज़ आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आपके पास चॉइस है, आपने रुकना है या नहीं रुकना है ये आप ही के हाथ में है, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में, आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके लाइफ में आएंगे। कुछ बहुत हसीन से भी होंगे, कुछ आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे, कुछ पॉइजनस होंगे। चूज़ तो आपको करना है, लेकिन यस चॉइसेस आपकी लाइफ में आएगी, ये दिख रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स जो है वो आया है रिवर्स। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा सोचते रहते हैं कि इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, आगे मूव ऑन कर देना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल ही नहीं डिसाइड कर पाते कि आपने करना है तो क्या करना है। तो आपको उस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में से निकलना है, क्योंकि चॉइसेस आपकी लाइफ में बहुत सारी आने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत मौके मिलने वाले हैं। आपके हाथ में आपने क्या करना है, यही कह रहा है कार्ड्स भाई। एस ऑफ वॉन्ड्स के मैंने कार्ड्स उल्टे तो नहीं रखे, उल्टे रखे हैं यार, तो वो कैसे सीधा आ गया। ये जो है एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास नई शुरुआत का मौका मिलने वाला है आपको। अगर ऐसा भी होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ बहुत सारी नई शुरुआत के मौके आने वाले हैं, लेकिन लेना नहीं लेना आपके हाथ में है और आप फिर कंफ्यूज रहोगे कि आपने लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही थी बहुत सारी नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ सकती हैं। इस पर्सन के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं या फिर अगली नई कोई एक शुरुआत आपकी लाइफ में आ सकती है, यही कह रहा है कार्ड। ऐसा है कि आप जब मूव ऑन करो या ना करो जो कह रहे हैं, इसमें कार्ड्स आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप मूव ऑन भी कर लेते हैं तो आपके पास लाइफ में मौके आने वाले हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी में है, आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या करना चाहिए। आप अभी भी अपने पर्सन के यार प्यार में खोए बैठे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप भूल ही नहीं पा रहे हो, तो ये आपके लिए ही डिफ़िकल्ट। कार्ड्स यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास शुरुआत करने के मौके भी आने वाले हैं। आप कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से शायद निकल भी सकते हैं, लेकिन फिर से आप वापस कन्फ्यूजन वाली कि चॉइस जब आपके पास आएंगी तो आप फिर अपने पर्सन को ही याद करने लग जाओगे और बोलेंगे अरे चॉइस आ रही है ना मुझे, कि मेरा पर्सन भी आ रहा है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन तो रेडी है आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। तो आप फिर क्या करोगे, फिर से आप अपने पर्सन के ही बारे में सोचने लगोगे और चॉइस का मौका मिला तो आप उन्हीं को चूज़ करेंगे, यही दिखाई दे रहा है यार। ओवरऑल एनर्जी बिल्कुल यार, आप बहुत मिस करते हैं अपने पर्सन को, आप उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते यार। आप क्या
आप पार्ट ऑफ करने की बात सोच रहे हो, यू ओके नॉट लिव विदाउट देम, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेरीली तो उनकी लाइफ से ज़रूर चले जाओगे, या अभी है भी नहीं उनके पास, लेकिन वापस इन्हीं के पास आओगे। तो यार ये ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए यार बड़ा मुश्किल है। तो आपने क्या करना चाहिए, एडवाइस में ले लेते हैं कि आपने इसमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं आप ही के हाथ में है सब कुछ, तो फिर भी एक एडवाइस ले लेते हैं कि क्या है, कि यू शुड मूव ऑन और यू शुड वेट फॉर देम। ओके, लास्ट एडवाइस। आप डाउट में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आप खुद ही इतनी डाउटफुल वाली एनर्जी में हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आप शक भी बहुत करते हो उनके ऊपर। तो यस, नई शुरुआत, रीयूनियन हो रहा है, तो आप उनके लिए रुक सकते हैं। कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं, और कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आप वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से निकल जाइए और एक मौका ज़रूर दीजिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। कईयों के लिए तो काफ़ी अच्छी रीडिंग साबित होने वाली है ये। तो सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट yet subscribed to my channel may do so, and please hit the like button if you like the videos. Pass on my video link and my video name to everybody whosoever you know, and ask them also to pass on in bargain with all their friends and everyone they know. Okay, और जितना ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाइए, या कर सकते हो करिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ठीक है। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। कॉमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, तो आप लिख ही सकते हैं, है ना। तो अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस।